विघ्नहरण मंगलकरण सद्गुरु सत्य कबीर। विघ्नहरण मंगलकरण सद्गुरु सत्य कबीर। मन मेरा निर्मल करो जैसे गंगा नीर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। हमारी भारतीय संस्कृति में सुबह 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक के समय का बहुत ही अधिक महत्व है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसी समय में गगनमंडल से अमृत की अनवरत वर्षा होती है और जो भी मनुष्य जागृत स्थिति में रहता है उस अमृत रस का पान करता है और जो भी व्यक्ति सोया रहता है वो हमेशा हमेशा के लिए वो सो जाता है। तो कहा गया है कि गगन मंदिर में अमृत कुइयां, गगन मध्य में अमृत कुइयां, गुरुमुख साधु भरी भरी पिया, निगुरा प्यास मुए बिन पिए जाके ही अधियारा है। जिसके हृदय में अंधकार भरा हुआ है वह उस अमृत रस का पान नहीं कर पाता है। वह समय ऐसा है जब कहा गया है कि स्वयं सद्गुरु परमेश्वर इस धरातल पर आकर के और हंसों को यथार्थ का बोध कराते हैं। तो उस समय में जागृत होना यह बड़े ही भाग्य की बात है। बचपन हमारा याद आता है। हमारी बूढ़ी दादी थी, हमारी माता जी थी, 3 बजे सुबह में उठ करके और प्रभाती गाया करती थी और वह प्रभात बेला का वह मधुर धुन आज भी हमारे कानों में गूंजता रहता है, जिसमें है कि बेला अमृत गया, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन सुधारे।
रंक राजा बने, ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। ओ साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम था नर तन जो पाया, कर्म उत्तम था नर तन जो पाया। आलसी बन के हीरा गंवाया, हो गई उलटी मती करके अपनी क्षति विष में पागा। साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म ग्रंथों को देखा न भाला, बेला अमृत नाही संभाला। सौदा घाटे का करे, सौदा घाटे का करे, हाथ माथे पर धर रोने लगा। साथी सारे जगे तू न जागा। ज्ञान अब तक न तूने विचारा, ज्ञान अब तक न तूने विचारा। सिर से सद्गुरु का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था, हंस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा। ओ साथी सारे जगे तू न जागा। सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख गुरु की अभिमान ले तू। ज्ञान जानने को है जान ले तू। सार शब्द गहो, सार शब्द गहो, देह अभिमान तजो हो विरागा। तो साथी सारे जगे तू न जागा। आज देखा जा रहा है कि अधिकांश लोग जो हैं वो 12 बजे रात को सोते हैं और 7 बजे सुबह में उठते हैं, और उसका परिणाम ये है कि मशीन की तरह से भाग दौड़ करते हुए और जल्दी जल्दी तैयार होकर कोई ऑफिस की तरफ भागता है, कोई विद्यालय की तरफ, कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है। परिणाम ये है कि आज वर्तमान में पूरे धरती पर कोई ऐसा घर परिवार नहीं है जहाँ सुख शांति और आनंद का वातावरण हो। लेकिन वह समय बचपन का हमें याद आता है और वह देख करके हमें आश्चर्य होता है कि क्या वो समय था कि घर की औरतें
सभी लोग भोर के वेला में उठ करके और प्रभाती गाया करती थी और अपने बच्चों को कैसा संस्कार देती थी। लेकिन आज जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ा कि सारी व्यवस्था ही बदल गई। इसीलिए पहले गाया जाता था कि उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और ये गाफिल प्रभु का ध्यान लगा, ये गाफिल प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत, नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी सिर पे धरी, जब पाप की गठरी सिर पे धरी, तब शीश पकड़ी क्यों रोवत है, तब शीश पकड़ी क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है सो आज कर ले। बहुत से अगर लोग ऐसे हैं प्रवृत्ति के बच्चे भी हैं, ये कहा जाता है ये काम अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, और कह करके अब फिर समय टालने लगते हैं, और नतीजा ये है कि वह काम कभी पूरा होता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो कल करना है सो आज कर ले, और जो आज करना है सो अब कर ले, अभी कर ले। समय काम के लिए कोई भी काम अगर सामने आता है उसके लिए समय निर्धारित मत करो कि उसको हम कर लेंगे, तुरंत उसको पूरा करो। भाई कहते हैं कि जो कल करना है सो आज कर ले, और जो आज करना है सो अब कर ले। जब चिड़िया खेती चुन डारी, जब चिड़िया खेती चुन डारी,
तो फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो इस तरह से भोर के बेला में औरतें जगाया करती थी कि जग जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ, प्रभु का सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो और तुरंत तैयार हो करके और अपने अपने कामों में लग जाओ। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जो रात में जल्दी सोना चाहिए और भोर में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य भी, शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहता है। हर काम में हमें सफलता मिलती जाती है और समय की गति इतनी तीव्र गति से चल रही है, समय इतना व्यतीत हो रहा है, काल चक्र ये चल रहा है कि कल क्या होगा, क्षण भर के बाद क्या होगा, कोई जानता नहीं है। इसलिए जो भी काम करना है तुरंत उसको पूरा करो। इसलिए आगे कहते हैं, जगाते हैं, कबीर भी कहते हैं कि चेत सवेरे, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे चलना बाट हो, चलना बाट, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे। मन माली तन बाग लगाया, मन माली तन बाग लगाया, चलत मुसाफिर को बिलमाया, चलत मुसाफिर को बिलमाया। विष के लेड़ुआ देत खिलाई, विष के लेड़ुआ देत खिलाई, लूटलिन्ह मार्ग पर हाट, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे। यह मन माली जो है, यह शरीर रूपी बागीचे का निर्माण किया है और इसी में इस जीव को भटका दिया। पंच विषयों का लड्डू, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों का लड्डू खिला करके और जो मूल हमारा खजाना था, सारे खजाने को यह मन माली जो लूट लिया। इसलिए कहते हैं कि लूट लिया मार्ग पर हाट, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे। तन सराय में मन रुझाना, यह शरीर एक तरह से सराय है। जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तब तक इस शरीर के अंदर हम मौजूद हैं। लेकिन जहाँ इस श्वास का आना जाना बंद हुआ, ठीक उसी क्षण इस शरीर से बाहर हमें निकल जाना है। इसलिए कहते हैं कि तन सराय में मन रुझाना, और भट्ठियारिन के रूप लुभाना। यह माया अनेक प्रकार के स्वरूप को दिखलाती है, भिन्न भिन्न तरह की कामनाओं को, इच्छाओं को वो जागृत करती है अंदर से। वही कहते हैं कि भट्ठियारिन का रूप लुभाना, इनसे सदा तू बच के रहना,
सौदा करू सद गुरु के हाट, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे। मन को घोड़ा दियो बनाई, मन को घोड़ा दियो बनाई, सुरति लगाम ताहि पहिराई, जुगति केड़ा दियो लगाई, भव सागर के चौड़ा पाट, चेत सवेरे चलना बाट। कहते हैं कि मन को घोड़ा बना दो और सूरत ख्याल, सूरत कहते हैं ख्याल को, और अपने ख्याल का लगाम इस मन के मुंह में पहना दो, सूरत लगाम ताहि पहिराई, और जुगति की एड़ा दियो लगाई, युक्ति पूर्वक इस मन को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करो, जिससे वो तुमको गलत दिशा में न लेके चला जाए। क्योंकि यह भावनाओं का समुद्र, भवसागर का मतलब ही होता है भावनाओं का समुद्र। यह सारा संसार ही भावनाओं से चल रहा है। असंख्य भावनाएं हमारे अंदर अनवरत उठती रहती है, और इस भावनाओं में ही हम बह जाते हैं, यथार्थ को हम समझ नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि भवसागर के चौड़ा पाट, चेत सवेरे चलना बाट। आगे कहते हैं कि जल्दी चेतो साहेब सुमिरो, और 10 द्वार जम घेर दियो है। कोई ठिकाना नहीं है कि कब यमराज जो है डेरा डाल देंगे। इसलिए कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब का सोवे बिछाई के खाट, अब का सोवे बिछाई के खाट, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे चलना बाट, चेत सवेरे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भोर में जो सुबह अमृत वेला है, उस समय उठ करके अपने को चेतो, प्रभु का सुमिरन करो, और हर काम करते हुए और सबसे अंदर से बाहर से सब कुछ करते हुए अंदर से अपने को उससे अलग रखो, और तभी जा कर के हमारी जीवन यात्रा सफल हो सकती है। ये बार बार सभी लोग चेताते हैं इसको। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।